नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 दिसंबर सन 2023। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। हरियाणा में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान। 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे प्राइवेट और सरकारी स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी किया लेटर। हरियाणा में ग्रुप डी के 18,000 कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बताएंगे पूरी अपडेट। नए साल से पहले आमजन को मिली महंगाई से राहत, 40 रुपए सस्ता हुआ LPG गैस सिलेंडर। हरियाणा में 2024 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी। कुल 166 छुट्टियां होंगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आई बम्पर भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा SSC CET ग्रुप C 5 ग्रुपों का शेड्यूल हुआ जारी। 30-31 को परीक्षाएं। करनाल कुरुक्षेत्र में होंगे परीक्षा सेंटर। चरखी दादरी पहुंचे पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बोले खिलाड़ियों को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए फैसला। हरियाणा बीजेपी में संगठन से लेकर मंत्रिमंडल में फेरबदल के आसार। JJP से गठबंधन पर संशय के बादल छाए। दुनिया भर के 40 देशों में फैला कोरोना का JN.1 वेरिएंट। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 641 नए मामले आए सामने। गूगल क्रोम में यूजर्स को मिलेगी ज्यादा सेफ्टी। कंपनी बैकग्राउंड सिक्योरिटी चेक कर फीचर कर रही है अपडेट। पासवर्ड ब्रेक होने पर करेगा अलर्ट। 31 मार्च 2025 तक सस्ते दाम में मिलेगी मसूर दाल। सरकार ने इंपोर्ट पर रियायत की समय सीमा बढ़ाई। कीमतें स्थिर रखने के लिए फैसला लिया। और गणतंत्र दिवस के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति को न्योता। भारत ने 47 साल में छठी बार फ्रांस को निमंत्रण भेजा। बाइडेन ने आने से किया था इनकार। और अब खबरें विस्तार से। बीते दिन हिसार में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम था। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि शुक्रवार शाम को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से उत्तरी राजस्थान पर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इस विक्षोभ के प्रभाव से 23 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और उत्तरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। घना कोहरा और कड़ाके की ठंड आम लोगों के लिए परेशानी का सबक बन सकती है। वहीं रात में घना कोहरा और गिरता तापमान गेहूं, जौ और सरसों की फसल के लिए वरदान साबित होने वाला है। ठंड और कोहरा बेल वाली सब्जियों को छोड़कर सभी फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आप घर से बाहर जाएं तो सर्दी के कपड़े ही पहने। छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का समापन होने के बाद सूबे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। बीजेपी संगठन की गतिविधियों ने जोर पकड़ लिया है तो CM मनोहर लाल 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंच गए हैं। ऐसे में प्रदेश कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों में फेरबदल और बीजेपी संगठन में बदलाव की अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। वहीं CM मनोहर लाल का दिल्ली दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है। वहीं 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद हरियाणा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं भी जोर पकड़ने लगी है। वहीं हरियाणा बीजेपी के शीर्ष नेता भी चाहते हैं कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव करा ली जानी चाहिए, ताकि मोदी लहर में उनकी चुनावी नैया आसानी से पार हो सके। वहीं हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी JJP गठबंधन को लेकर है कि गठबंधन बना रहेगा या फिर बीजेपी उचित अवसर आने पर किसी भी समय जजपा की चाबी को अपने ताले से बाहर निकाल कर फेंक सकती है। फिलहाल इन मुद्दों पर संशय के बादल छाए हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द तस्वीर साफ होती नजर आएगी। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में 1 से 15 जनवरी 2024 तक सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। 16 जनवरी यानी मंगलवार से स्कूल फिर खोले जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से प्रदेश भर में सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी, स्कूल के प्रिंसिपल व हेडमास्टर को लेटर जारी कर दिया है। हर साल सरकार की तरफ से सर्दियों में 15 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया जाता है। हरियाणा सरकार ने इसी संदर्भ में पत्र जारी कर शीतकालीन अवकाश घोषित किए हैं। पत्र के अनुसार सभी सरकारी व निजी स्कूलों में तय किए गए शेड्यूल के अनुसार ही छुट्टियां होंगी। सभी स्कूल 15 दिनों के लिए बंद रहने वाले हैं। हरियाणा में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। सुबह शाम ठंड अपना प्रकोप दिखाने लगी है। हरियाणा में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से भी कम पहुंच गया है। सतनाली स्टेशन पर बीकानेर इंटरसिटी व सैनिक एक्सप्रेस के ठहराव की मांग को लेकर रेल राज्य मंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। रेल संघर्ष समिति प्रधान दीवान सिंह शेखावत ने बताया कि रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे को भेजे ज्ञापन में बताया है कि उप तहसील मुख्यालय सतनाली राजस्थान व हरियाणा के 80 सैनिक बाहुल्य गाँव का मुख्य स्टेशन केंद्र है और यहाँ से प्रतिदिन भारी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। स्टेशन पर उल्लेखनीय यात्री भार के बावजूद इन ट्रेनों का ठहराव नहीं किया गया है और स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का भी अभाव है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सतनाली स्टेशन पर 22,471 व 72 दिल्ली बीकानेर इंटरसिटी के ठहराव की काफी पुरानी मांग है। यहाँ के यात्रियों को प्रतिदिन भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सतनाली सहित आसपास के गांव के यात्रियों व सैनिकों के लिए रात को जयपुर एवं खाटू श्याम जाने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली सराय रोहिल्ला जयपुर सैनिक एक्सप्रेस एकमात्र ट्रेन थी। इस ट्रेन का ठहराव बंद होने से अब स्टेशन पर रात के समय एक साप्ताहिक ट्रेन को छोड़कर एक भी ट्रेन नहीं है।
हरियाणा में ग्रुप डी के 18,000 से अधिक कर्मचारी जो अपना पद और विभाग बदलना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। इससे उन कर्मचारियों को काफी फायदा होगा जो फिलहाल अपनी मौजूदा नौकरी से नाखुश हैं। यह सिर्फ ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए होगा, यानी कि अगर कोई कर्मचारी वर्तमान में आबकारी विभाग में कार्यरत है और खाद्य महापूर्ति विभाग में जाना चाहता है तो वह इस पोर्टल पर ट्रांसफर ड्राइव पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। इसके जरिए पोर्टल पर अपनी पसंद या नापसंद की जानकारी देनी होगी। दरअसल हाल ही में सरकार की ओर से इस संबंध में एक पोर्टल बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा है कि एक हफ्ते से ज्यादा इंतजार नहीं, संभावना है कि अगले सप्ताह तक सरकार की ओर से ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर ड्राइवर पोर्टल खोल दिया जाएगा। स्थानांतरण अभियान में कर्मचारी को प्राथमिकता के आधार पर उसके द्वारा दिए गए 3 जिलों में से किसी एक जिले में स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाएगा। जिस पद पर वे काम नहीं करना चाहते उस पद पर उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी, हालांकि इसकी गारंटी नहीं होगी। रेसलर बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया के जरिए चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। बजरंग पूनिया ने लिखा कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस मेरा यह पत्र है। इस चिट्ठी में बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI पर ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत का विरोध जताया है। बजरंग अवार्ड लौटाने प्रधानमंत्री आवास पर गए थे, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने अवार्ड वहीं फुटपाथ पर रख दिया। बजरंग ने खुद को असम्मानित पहलवान बताते हुए कहा कि महिला पहलवानों के अपमान के बाद वे ऐसी सम्मानित जिंदगी नहीं जी पाएंगे, इसलिए अपना सम्मान लौटा रहे हैं। वे इस सम्मान के बोझ तले नहीं जी सकते। बजरंग पूनिया को 12 मार्च साल 2019 को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सफाई कर्मचारी सह सब स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला हो या पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक युवा आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख की बात करें तो 9 जनवरी 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा के रेवाड़ी शहर के रामगढ़ रोड पर सेक्टर 12 में बनने वाले बस स्टैंड की जमीन से अतिक्रमण हटाने के बाद इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले महीने ही रोडवेज प्रशासन ने अवैध कब्जा हटवाया था। रेवाड़ी डिपो को 50 इलेक्ट्रिक बसों की खेप मिलने वाली है, जिसके चलते तैयारियां शुरू कर दी गई है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने पर 13.96 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने वाली है। निकट भविष्य में इन बसों की संख्या 150 तक बढ़ने की संभावना है। इसी को देखते हुए रोडवेज की ओर से नए बस स्टैंड परिसर में 90 गज जमीन पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे और पूरा स्टेशन 3 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। यहाँ बन रही बिल्डिंग में करीब 170 चार्जिंग पॉइंट बनाने की क्षमता तय की गई है। ऐसे में संभावना है कि जून महीने में इन बसों की खेप रेवाड़ी डिपो को मिल जाएगी। मौजूदा बस स्टैंड साल 1973 में बनकर तैयार हुआ था। बस स्टैंड भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित है और इसकी इमारत जर्जर हो चुकी है और इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए नया बस स्टैंड बनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंटरनेशनल गीता महोत्सव में शामिल होने के लिए शुक्रवार को कुरुक्षेत्र पहुंचे। ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा में चल रहे संत सम्मेलन में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में स्वामी रामदेव, स्वामी ज्ञानानंद, स्वामी अवधेशानंद सहित कई संत महात्मा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस देश के महान संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। देश की एकता और अखंडता के लिए जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई है। देश को पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए 3 तलाक का कानून भी हटाया गया है। वहीं स्वामी रामदेव ने कहा कि गीता हमारे जीवन का संगीत है। गीता हमारे जीवन का कर्म योग, भक्ति योग और जीवन का आत्म संयम है। गीता के 18 अध्याय योग है और भगवान का प्रसाद है। हरियाणा सरकार ने साल 2024 के लिए सरकारी छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस कैलेंडर ईयर में कुल 166 छुट्टियां होंगी, जिनमें 52 शनिवार और संडे शामिल हैं। 9 छुट्टियां ऐसी हैं जो शनिवार और संडे के दिन पड़ेंगी। सरकार ने 4 शेड्यूल के तहत छुट्टियों की घोषणा की है। शेड्यूल 1 में शनिवार रविवार मिलाकर सबसे ज्यादा यानी 124 छुट्टियां होंगी, तो वहीं शेड्यूल 2 में 13, शेड्यूल 3 में 19 और शेड्यूल 4 में 14 छुट्टियां शामिल की गई है। चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल के हवाले से शेड्यूल जारी किया गया है। सरकार ने पहली बार 14 विशेष दिन भी तय किए हैं। इन दिनों में अवकाश नहीं होंगे, बल्कि कार्यक्रम आयोजित कर इन्हें मनाया जाएगा। नए साल से पहले एलपीजी गैस सिलेंडर धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती कर दी है। बता दें कि 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 40 रुपए कम की गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 39 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर की दर से ये कटौती की गई है। नई कीमतें 22 दिसंबर से प्रभावी हो गई है। दिल्ली में अब नई कीमत 1757 रुपए हो गई है।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुश्ती संघ के चुनाव के बाद रेसलरों द्वारा संन्यास लेने पर कहा कि चुनाव होते रहते हैं, खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते हैं और उनको हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। रेसलर साक्षी मलिक ने जल्दबाजी में ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था, बल्कि देश के नाम मेडल जीतने के लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को चरखी दादरी जिले के गाँव बोंद कला में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय छतर सिंह की रस्म पगड़ी के दौरान श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान सहित कई पूर्व विधायकों व संगठनों ने छतर सिंह चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना का JN.1 वेरिएंट भारत में तेजी से फैल रहा है। 21 दिसंबर तक इसके 22 केस दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 641 मामले दर्ज किए गए हैं। एक शख्स की मौत हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में एक्टिव मामलों की संख्या 2998 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अकेले केरल में 2606 एक्टिव मामले हैं। यह देश में सबसे ज्यादा है। जयपुर में 1 महीने का बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं 22 दिसंबर को जोधपुर में 19 साल की स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार कोरोना का नया JN.1 वेरिएंट अब तक 41 देशों में फैल चुका है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और स्वीडन में JN.1 वेरिएंट के मामले सबसे अधिक है। वहीं भारत में 22 दिसंबर तक नए वेरिएंट के 23 मामले सामने आए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सभी केसेस हल्के लक्षण के हैं। WHO ने बताया कि अभी तक का विश्लेषण कहता है कि मौजूदा वैक्सीन JN.1 वेरिएंट पर पूरी तरह से कारगर है। इससे लोगों को ज्यादा खतरा नहीं है। हालांकि WHO ने सावधानी के तौर पर एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को भीड़ वाले, बंद या फिर दूषित हवा वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी है। साथ ही आवश्यक दूरी बनाने को भी कहा गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 5 ग्रुपों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। सुबह और शाम 2 सत्रों में होने वाली इन परीक्षाओं के लिए आयोग ने 23 और 31 दिसंबर की तिथियां तय की है। इन ग्रुपों की परीक्षाएं करनाल और कुरुक्षेत्र में होंगी। इसके अलावा 6 और 7 जनवरी को भी स्क्रीनिंग परीक्षाएं होंगी। इसके लिए आयोग जल्द शेड्यूल जारी करेगा। शुक्रवार को 5 ग्रुपों का शेड्यूल जारी हो चुका है। ग्रुप 30 व 23 के अभ्यर्थियों की परीक्षा 30 दिसंबर को सुबह और शाम के सत्र में होगी, जबकि ग्रुप नंबर 22, 16 और 47 के अभ्यर्थियों की परीक्षाएं 31 दिसंबर को दोनों सत्रों में होंगी। 26 से अभ्यर्थी प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरे ने बताया कि उनकी कोशिश रहेगी कि जिन ग्रुपों में अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी उनके परीक्षा केंद्र पंचकुला में बनाए जाएंगे। वहीं अधिक संख्या होने पर करनाल और कुरुक्षेत्र जिले में परीक्षा केंद्र होंगे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 241 अंक की तेजी के साथ 71,106 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 94 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 21,349 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 34 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। ग्लोबल मार्केट में सोना चांदी के भाव में भी तेजी बरकरार है। गोल्ड प्राइस से पहले 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के अंतर जानना जरूरी है। 24 कैरेट बिना किसी मिलावट के 100% शुद्ध सोना होता है। वहीं 22 कैरेट की बात करें तो इसमें चांदी या फिर तांबे जैसे अलाइड मेटल मिलाए जाते हैं। इसमें 91.67% शुद्ध सोना होता है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का रेट 58,100 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी के भाव 300 रुपए बढ़कर 79,500 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।